आंगनवाड़ी में फेस कैप्चर यानी कि एफआरएस सिस्टम को बंद करने को लेकर डीएम ने महिला बाल विकास विभाग की उप सचिव को लिखा लेटर। आंगनवाड़ी केंद्रों में एफआरएस सिस्टम को तत्काल प्रभाव से बंद करने के संबंध में लिखा गया महत्वपूर्ण लेटर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की तरफ से महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव को लेटर लिखा गया है। लेटर आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि देश के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यान पूर्वक जरूर देख लें, क्योंकि एफआरएस सिस्टम से सभी आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं। किस हद तक परेशान है आगे उसके संबंध में कई आपको कमेंट दिखाएंगे, कई आंगनबाड़ी बहनों की बातें सुनाएंगे, लेकिन पहले इस लेटर को देख लीजिए। तो जिला मजिस्ट्रेट आगरा की तरफ से उप सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को यह महत्वपूर्ण लेटर 12 जून को लिखा गया है। इसका विषय आप देखिए तो लिखा गया है कि फोटो प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी से पोषण वितरण व्यवस्था को तत्काल रोकने के संबंध में, यानी कि जो फोटो प्रमाणीकरण किया जा रहा है, चेहरा प्रमाणीकरण किया जा रहा है, फेस कैप्चर करके एफआरएस सिस्टम जो लागू किया गया है उसके माध्यम से जो ई-केवाईसी करके पोषण वितरण किया जा रहा है, उस व्यवस्था को तत्काल बंद करने के संबंध में लेटर लिखा गया है। लेटर किसी ऐसे वैसे को नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है कि राज्य सरकारें एफआरएस सिस्टम को बंद कर पाए, क्योंकि यह केंद्र का कानून है। केंद्र की तरफ से यह जो है कार्य दिया गया है, ये केंद्र की तरफ से नियम लगाया गया है, तो केंद्र सरकार ही इसको चाहे तो बंद कर सकती है। इस वजह से यहाँ पर केंद्र सरकार को लेटर लिखा गया है। देख सकते हैं, कृपया उपयुक्त विषयक शकील अहमद, जिला अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 11/6/2025 को फोटो प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी से पोषण वितरण व्यवस्था को तत्काल रोकने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कि मूल रूप से संलग्न करके आवश्यक कार्रवाई के लिए सादर प्रेषित किया गया है। यह लेटर जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की तरफ से लिखा गया है, यानी कि सरकार की तरफ से ही लेटर लिखा गया है और सरकार के उच्च अधिकारियों को यह लेटर लिखा गया है। इसमें इसको लेकर एक ज्ञापन दिया गया था शकील अहमद जी के द्वारा, जो कि जिला अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आगरा के। उन्होंने 11 तारीख को लेटर दिया था डीएम महोदय को। तो डीएम महोदय ने 12 जून को यानी कि अगले ही दिन इस संबंध में जो लेटर है वो एक लेटर लिखकर श्रीमान महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव को लेटर लिख दिया है, क्योंकि इनको पता है कि डीएम के द्वारा ये कार्य किया नहीं जा सकता, डीएम के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता, राज्य सरकार भी इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि केंद्र का कानून है, केंद्र की तरफ से नियम लगाया गया है। तो इन्होंने सीधे तौर पर केंद्र को ही लेटर लिख दिया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इसको कितना सीरियस लेती है, इस पर क्या फैसला लेती, क्योंकि अभी यह लेटर लिखा गया, ज्ञापन दिया गया है, इसके साथ जो ज्ञापन दिया गया था वो ज्ञापन भी संलग्न किया गया है, यानी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों की जो मांगे थी वो सीधे तौर पर अब महिला बाल विकास विभाग के उप सचिव जी के पास पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा उप सचिव सचिव इसको लेकर क्या कुछ फैसले करते हैं, क्योंकि देखने में अभी कुछ ही जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आहत सभी आंगनबाड़ी बहनें, सभी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनें इस एफआरएस सिस्टम को लेकर परेशान हैं। किस हद तक परेशान है आइए आपको कुछ कमेंट्स के माध्यम से दिखाते हैं, उसके बाद आपको तमाम और भी लेटर दिखाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से फेस कैप्चर को लेकर एक महत्वपूर्ण जो आदेश जारी किया गया था, उसके संबंध में जब हमने कल के दिन एक वीडियो बनाई तो उससे कितने लोग परेशान हैं एफआरएस सिस्टम को लेकर, कैसे आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं, उसको आप इन कमेंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए श्यामा देवी जी हैं, उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय नहीं वेतन हो जाए तो ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा है और मानदेय बहुत ही कम है। ये तो बेसिक सी समस्या है जो सभी को पता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसको लेकर आवाज़ भी उठाती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं करियम जी का नाम है कि यह बिल्कुल सही नहीं है, एफआरएस सिस्टम को लेकर लिख रही हैं कि यह बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि लाभार्थी का मोबाइल रिचार्ज हो, या फिर सरकार को इस बात पर ध्यान रखते हुए फैसला लेना चाहिए। शकुंतला देवी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हंसवा, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं, उनके द्वारा ये कमेंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रमेश चंद्रा जी हैं, उनके द्वारा कमेंट किया गया है एफसी बंद किया जाए, यानी कि एफआरएस सिस्टम को बंद किया जाए, फेस कैप्चर को बंद किया जाए।
उसके बाद नीलम जी हैं, नीलम पंवार जी, उनके द्वारा कमेंट किया गया एफआरएस को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ज्योति यादव जी हैं, ये लिखा गया है कि ये काम हम लोगों से नहीं करवाना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 12वीं बीटेक वालों से काम करवाना चाहिए, इनसे ये काम नहीं करवाना चाहिए, ऐसा हमारी इस बहन का कहना है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है लक्ष्मी देवी के द्वारा कहा गया है कि मानदेय को वेतन कर दे सरकार। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कन्याही राजपूत जी हैं, इनका नाम लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कन्याही राजपूत, क्या नाम है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एफआरएस को बंद करने को लेकर इन्होंने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर निरुपम जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया सभी गांव में नेटवर्क को सभी लोगों के पास मोबाइल होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। यानी कि एफआरएस सिस्टम को लेकर कितने लोग परेशान हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, ये कहना है निरुपम जी का। इसके अलावा केवाईसी कैसे करेंगे, इसको लेकर समस्याएं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा हम जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे काम करेंगे, फेस कैप्चर बंद होना चाहिए, ये भी कहना है रश्मि ठाकुर जी का। इसके अलावा एफआरएस बंद कर दो, बिलाल जी का कहना है। इसी प्रकार से तमाम हमारी आंगनबाड़ी बहनों के कमेंट आ रहे हैं, तमाम मैसेज आ रहे हैं कि एफआरएस सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें एफआरएस सिस्टम का विरोध कर रही हैं, लेकिन यह विरोध अभी तक बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि जो ये लेटर लिखा गया है उसका क्या कुछ असर हो पाता है। इस प्रकार के लेटर आप लोग भी लगातार करिए। अगर आप लोग भी इससे परेशान हैं तो इसको लेकर आप लोग लेटर जरूर लिखिए, ताकि सरकार के पास बार बार कम से कम आप लोगों की जब आवाज़ पहुंचेगी तब उनको समझ में आ पाएगा कि हाँ, आंगनबाड़ी बहनों को इससे दिक्कतें हो रही है। और न केवल आंगनबाड़ी बहनों को, इसमें जो लाभार्थीगण हैं उनको भी दिक्कतें हो रही, क्योंकि उनका भी ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। अभी कल के दिन जो हमने आपको लेटर दिखाया था उसमें बताया गया था, सरकार की तरफ से ही कहा गया है कि केवल 8% ही फेस कैप्चर हो पाया है। इससे आप खुद ही समझ पाएंगे कि केवल 8% लोगों को ही पोषाहार दिया जा सका है। तो इसको सरकार को ध्यान देना है और किस प्रकार से इसमें बदलाव होगा, इस पर भी विचार